अतृप्त वासना भाग 12। लगभग 60 साल पुरानी याद मेरे जहन में ऐसे ताज़ा हो रही थी जैसे कहानी महीने 2 महीने पुरानी हो। सुबह के लगभग 4 बज चुके होंगे। अस्पताल में अभी भी सन्नाटा पसरा था। सभी मरीज अपने अपने बेड पर शांत पड़े नींद में खोए थे। तामीरदार भी इधर उधर बेंचों पर, कुछ जमीन पर खर्राटे ले रहे थे, मगर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं कभी लेट जाती तो कभी बेड के सारे कमर लगाकर बैठ जाती। लेटने पर भी मुझे नींद नहीं आती तो खजान की यादें मुझे झकझोर देती। अध खुली मदहोश आंखों से मैं पुन बैठ जाती और खजान की यादों में खो जाती। खजान की यादें मेरे टूटे हुए हृदय के किसी कोने में दबी पड़ी थी। बहुत लंबे समय से दबी हुई यादों पर कुछ धूल तो जम गई थी, मगर कहानी नहीं बदली थी, जो रह रहकर मेरी आंखों में ताजा हो रही थी। खजान की यादें मेरे टूटे हुए हृदय की वीरानगी की दास्तां खुद ही बयां कर रही थी। उस रात मैंने किसी तरह झूठ बोलकर माँ को तो समझा दिया, मगर हृदय में डर था कि कहीं माँ रेखा से न पूछ ले। रेखा तो मुझे मिली ही नहीं थी। माँ के पूछने पर कहीं रेखा ने सच्चाई उगल दी। माँ के भेजे में शक का बीज पनप जाएगा, हो सके कुछ बखेड़ा भी खड़ा हो जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। इसलिए रेखा को भी समझाना जरूरी था कि माँ कुछ पूछे तो नहीं बताए कि रात सुमित्रा मेरे साथ खेत में ही थी। खजान को रास्ते में छोड़कर मैं घर तो आ गई, मगर खजान की यादें भी मेरे पीछे पीछे चली आई। इंजन पर तो घर पहुंचने की जल्दी थी। माँ का डर था, मगर माँ को छोटा बहाना सुनाने के बाद खजान की यादें मस्तिष्क पर छाने लगी। वैसे तो मैंने घर में सब काम भी किए, रोज करती थी, रोटी बनाई, बर्तन धोए, मगर फिर भी मेरा जी घर में नहीं लग रहा था। कभी खजान की यादें तो कभी झूठ पकड़े जाने का डर मुझे बेचैन कर रहा था। एक साथ 2 क्षेत्रों में मेरा युद्ध चल रहा था। खजान को याद करते ही मेरी गुलाबी अधर मुस्कान से गुलाब की तरह खिल जाते। यौवन का उन्माद भी अपने चरम पर पहुंच जाता है। मैं नैनों पर पलकों के पर्दे से आंखें अध खुली होकर रह जाती। बल खाती कमर पर खुले हुए केस भादों की काली घटाओं की तरह झूमने लगते। शरीर ऐसे प्रफुल्लित हो जाता जैसे मैं खजान की बाहों में हूँ और मैं खजान के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने लगती, चांद तारे चुनने लगती। वहाँ अंतरिक्ष में ठिकाने तो होते नहीं जहाँ पैर रखकर संभला जाए। ठोकर लगी तो नीचे जमीन पर ही आना पड़ता है। रेखा को याद करते ही मेरे यौवन की उमंग में छिपी हुई विषाद की रेखा चेहरे पर परिणति हो गई। यौवन का उत्साह विषाद में बदल लगा। कहीं रेखा माँ को सच्चाई नहीं बता दे। रेखा को क्या पता था कि मैंने माँ के सामने क्या बहाना बनाया। परिणाम सोचकर मेरी अंतरात्मा हिल गई। रेखा को बताना जरूरी है। माँ के मिलने से पहले वासना थी या प्रेमी है तो मुझे पता नहीं। वासना पागलपन का वह उन्माद है जो क्षणिक होता है। क्षणिक जोश के बाद पागलपन के साथ ही वासना का अंत हो जाता है। प्रेम आत्मा की गहराई तक होता है, गंभीर होता है, इसलिए यह क्षणिक नहीं होता। प्रेम का अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। खजान मेरे हृदय में बस गया था। एक ही दिन में न जाने उसने कैसा जादू कर दिया। मैं खजान की होकर रह गई। परिणाम वासना तक पहुंच गया। खजान का प्यार हृदय में उमड़ने लगा। बात को छुपाने के लिए मैं रेखा से मिलने को बेचैन थी। हृदय ने तार न जाने कैसे मिले। रेखा उसी समय उपस्थित होगी। रेखा ने दरवाजे में कदम रखते ही कहा, सुमित्रा थोड़ा जामुन देना। साथ में लाई कटोरी उसने मेरी तरफ बढ़ा दी। रेखा की कटोरी में 2 चम्मच दही रखकर मैंने जैसे ही रेखा को कटोरी पकड़ाई, माँ ने तभी रेखा को सलाह दी, इतनी देर रात जंगल मत रुक कर। रेखा कुछ समझ पाती तब तक मैं रेखा का हाथ पकड़कर कहकर बाहर खींचती हुई बोली, माँ मैं भी आ रही हूँ। इतनी रात में कहाँ जा रही हूँ? रेखा के साथ बातों में लग जाएगी, तू पूरी रात निकाल देगी। सोना नहीं है, माँ ने चिल्लाते हुए कहा। कहीं नहीं माँ, रेखा के घर तक जा रही हूँ, अभी आई। कहते कहते मैं रेखा का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई। चाची क्या कह रही थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। रेखा ने पूछा। कुछ नहीं री, रात में जंगल गई थी, थोड़ी देर हो गई तो पूछ रही थी इतनी देर कैसे हो गई। और तूने मेरा नाम लिया होगा? रेखा के साथ थी। रेखा ने कहा, हाँ मैंने तेरा ही नाम ले दिया। और किसका नाम ले दी? तू ही तो मेरी एक सखी है। हाँ यह बात तो सही है, मगर मेरी प्यारी सहेली मुझे बता दे तू गई कहाँ थी? रेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहीं नहीं री, जंगल गई थी।
यह तो तूने पहले ही बता दिया। जंगल गई थी, इतनी देर कैसे लग गई, क्या करने गई थी? रेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, सोच के ले गई थी। सोच के ले जाती तो समय से ही लौट आती। चाची कह रही थी इतनी देर रात जंगल में मत रुक कर। जंगल में तू क्यों रुकी थी? अंधेरा हो गया था इसलिए देर हो गई थी। अंधेरे में तो जल्दी लौटते हैं, देर कैसे हो गई? ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता, दिन में तो दूर जाना पड़ता है, अंधेरे में तो दूर कैसे हो गई? तुझे देर कैसे हो गई? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? किसी से नैना तो नहीं लड़ गए तेरे? रेखा के लहजे में सदा तुम झूमने लगी। यह क्या कह रही है तू? ऐसी कोई बात नहीं। तो देर कैसे हुई वह तो मुझे समझा दे। शाम को जंगल में गई थी, थोड़ी दूर निकल गई इसलिए देर हो गई। उजाले और अंधेरे सबका समय चाची जानती है मुझे क्यों कहती इतनी रात तक जंगल में मत रुक। सही बता दे, तू कुछ छुपा रही है? अरे मुझे बता दे, मैं तेरी बात किसी से कहूँगी थोड़ी। मुझसे भी छुप आएगी तो और किससे बताएगी? नहीं छुपा रही हूँ, कुछ जंगल ही गई थी। ठीक है मत बता, चाची से कह दूँगी यह मेरे साथ नहीं थी। तू ऐसा नहीं कह सकती, तू ही तो मेरी प्यारी सखी है। मैं तो तुझे प्यारी सखी मानती हूँ, मगर तू नहीं मानती तो मुझसे क्यों छुपाती? नहीं छुपा रही, खजान के इंजन तक गई थी। कहते हुए मेरी आंखें शर्मा कर हया से झुक गई। अच्छा तो खजान से नैना लड़ गए हैं मेरी बन्नों के। कोई बात नहीं, उम्र है पर निकली तू बड़ी छुपा रुस्तम। हमें कानों कान खबर नहीं पड़ने दी। कितने दिनों से चक्कर चल रहा है। नहीं थी आज ही गई थी, आज पहले ही दिन था। देखा मैंने तुझे बता दिया है, किसी से कहना मत। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पागल हो रही है, ऐसी बातें किसी से कही जाती हैं पर इश्क और मुस्क छुपाई नहीं छुपते। हो सके खजान ही किसी को बता दे। रेखा के शब्द मेरे कानों में गर्म शीशा की तरह घुस गए। शरीर में एक हलचल सी पैदा हो गई। एक डर हृदय में बैठ गया कि खजान ही अपने साथ के किसी लड़के को न बता दे, कहीं बात पूरे गांव में न फैल जाए। माँ मुझे जान से मार देगी। मगर खजान से मिलने का इस समय तो कोई बहाना भी नहीं था। क्रम से शेष अगले भाग में।